आप कंफ्यूज हो कि मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिससे आने वाले समय में मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊं, करोड़पति हो जाऊं, लाखों का मेरा मंथली पैकेज हो। एटलीस्ट क्योंकि देखो अभी के समय जो आने वाला है, महंगाई जिस रेशियो से बढ़ रही है, अगर आपका मंथली इनकम एटलीस्ट 5 लाख पर मंथ से ना है तो आप बहुत ही कंजस्टेड लाइफ जीने वाले हो। तो हमें ऐसी कौन सी स्किल सीखना जरूरी है जिससे कि हम अपने आने वाले सालों में अच्छा खासा पैसा बना सकें। तो अपना टाइम, हम सभी के पास मात्र 24 आवर ही है, तो हम जो भी स्किल सीखना चाहते हैं तो वो स्किल हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चीज को ध्यान में रख के अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होगा। इमेजिन कीजिए, यह 2030 है, अभी 26 है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये 2030 है और आप और आपका दोस्त, एक राहुल है एक अमन है, आप राहुल और आपका दोस्त अमन है, दोनों लोग अभी ग्रेजुएशन में अभी जस्ट पास आउट कर रहे हो। ठीक है, अभी 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। राहुल ने कहा मैं बाद में देख लूंगा कि कौन सा स्किल सीखना है। अभी राहुल का कोई ध्यान नहीं स्किल सीखने पे, लेकिन अमन बोल रहा हाँ मैं आज से फ्यूचर स्किल सीखना शुरू करता हूँ। फ्यूचर स्किल का मतलब क्या होता है? जिसका डिमांड अभी कम है या डिमांड कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके जो भी स्किल दिख रहा है, स्किल मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब ही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर काम को करने में चैंपियन हो, मेरे जैसा उस काम को करने किसी दूसरे के अंदर एबिलिटी ना हो, इसी को स्किल बोलेंगे, राइट। तो राहुल ने बोला कि जब हम बाद में सीखेंगे 30 का, जब ये स्किल पूरा बूम पे रहेगा, अपने पीक पे रहेगा, तब मैं सीखूंगा। लेकिन अमन ने बोला नहीं, मैं इस पे आज से ही काम करना शुरू कर दूंगा। तो वो आफ्टर 4 ईयर्स 2030 तक उस स्किल में पूरी तरीके से चैंपियन हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीजें रिजल्ट में बहुत मैटर करेगी। 4 साल बाद भी राहुल जॉब सर्च कर रहा होगा, लेकिन अमन एक मल्टी नेशनल कंपनी एमएनसी में कहीं ना कहीं लाखों के पैकेज पे जॉब कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ क्या डिफरेंस है? क्या डिग्री में डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। क्या लक का डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो है स्किल सेट का, माइंड सेट का, आपकी एबिलिटी का, जो कि कंटिन्यू डेली बेसिस पे उस पे काम करने से आता है, राइट। तो आज के वीडियो में हम 7 फ्यूचर स्किल के बारे में बात करेंगे जो 2030 तक आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। ओके, और सबसे शॉकिंग बात, जो स्किल नंबर 1 है उसके बिना 6 स्किल भी मुश्किल हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो या करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। एक इम्पॉर्टेंट बात, लोग पूछते हैं भाई एक ऐसा स्किल बताओ जिसको सीख करके मैं करोड़पति हो जाऊं। तो आप बताओ, रियलिटी ये है क्या कोई भी ऐसा एक स्किल नहीं हो सकता? मतलब उसके रिलेवेंट एक दो चीजें और आ जाएंगी, समझ रहे हो ना, कनेक्टेड। अब मान लो आपको बोल दिया कि आपसे 2+2 में इसमें इतना चैम्प हो जाओ, लेकिन 2+2 राइटिंग मतलब अदर थिंग्स जो कनेक्टेड हो, समझ रहे हो ना। तो एक स्किल ऐसा बता दो जिससे करोड़पति हो जाए। तो अगर ऐसा कोई स्किल होती तो इंडिया का, हमारे भारत देश का हर एक बंदा करोड़पति होता। रियलिटी ये है कि जो इनकम आती है, जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, वो आते हैं स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस कंसिस्टेंसी से। देखो 3 चीज आ गई ना। स्किल तो चाहिए ही चाहिए, स्किल जिसमें आप पूरी तरीके से आपको काम करने में चैंपियन, आपका जैसा कोई दूसरा ना हो, आपको कोई उसमें हरा ना सके। तो स्किल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए? एक्सपीरियंस। एक बहुत ही फेमस कोट है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो हमें स्किल होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज आती है। आप आंख बंद करके भी, आप नहीं होता है, लो एफर्ट से भी काम करोगे ना तो हाँ रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्किल के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो उस काम का, और साथ में कंसिस्टेंट आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, समझ रहे हो ना। तो इनकम का जो मेन सोर्स है वो होता है स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस कंसिस्टेंसी। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाके आपके अकाउंट में धाए 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 धाए
बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत अच्छा इनकम होता है, ठीक है। शॉर्टकट इसका कोई मैप कोई नहीं है। तो रोड मैप है और हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे। इसलिए सबसे पहला हम जो स्किल नंबर 1 है उसके बारे में बात करेंगे, वो है एआई लिटरेसी। एआई लिटरेसी ये हमारा पहला है। तो सबसे पहली स्किल और सबसे इम्पोर्टेंट, एआई को यूज करना। समझ रहे हो ना, एआई को यूज करना। मान लो आपके पास कोई भी, आप BMW है, आपके पास रॉयल्स है, आपके पास लंबरगिनी है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू राइड, आपको चलाने ही नहीं आता है। समझ रहे हो ना, आपके पास जेसीबी है, आपको उसको यूज करने ही नहीं आता है। आपके पास मतलब कई सारे मशीन से हैं जिसको आप यूज करके अपने काम के, अपने काम के आउटपुट्स को मल्टीपल टाइम से बढ़ा सकते हो, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो फिर कैसे करोगे? तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एआई को यूज करना। एआई बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से यूज करने आना सीखना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान से सुनना, मैं अब एआई बनाना नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ एआई को यूज करना। चैट एआई में क्या क्या है, तो आपका चैट जीपीटी है, जिमी है, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, नोटबुक एलएम है, ये फ्यूचर की कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर से क्या होता है, मान लो कितना आपकी लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस होते हैं, किसी हिसाब किताब को करना होता है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से क्या करते हो, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके अपना टाइम सेव कर लेते हो। उसमें आपकी क्या होता है, सही होने की रेशियो भी बहुत हाई रहती है। तो इसलिए ये जो फ्यूचर कैलकुलेटर है, जैसे कैलकुलेटर को यूज करना जरूरी था, वैसे ही आज के समय में एआई यूज करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये आपको सीखना ही होगा फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो। अगर आपको मार्केट में कंटिन्यू अपने इनकम को ग्रो करना है, तो भाई आपको एआई यूज करना सीखना ही होगा। और अगर आपको घबराने की इसमें कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि आई वांट टू लर्न हाउ टू यूज एआई इन डिटेल्स। डेफिनेटली हमारे चैनल पे इसी रिलेटेड, इसी के बारे में वीडियोस कंटिन्यू आते हैं और आप डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक को सीखोगे। पहले लोग बोलते थे कुछ भी अगर जानना हो तो गूगल कर लो, लेकिन अब बोलते हैं चैट जीपीटी से पूछ लो। गूगल भी लाइक मेरा नोटिस पीरियड खत्म होगा। भाई अब देखो एआई, चैट जीपीटी भी है, अब गूगल गूगल एआई भी है, गूगल जेमिनी है। लेकिन भाई जो चैट जीपीटी है ना, वो इतना ना ह्यूमन फ्रेंडली हो गया है। ही कैन ट्रीट लाइक योर फ्रेंड, ही कैन ट्रीट लाइक योर टीचर, ही कैन ट्रीट लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट। तो ये पूरा पर्सनलाइज हो गया है चैट जीपीटी। तो इसलिए अब लोग ज्यादातर चैट जीपीटी प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू गूगल फॉर सर्च पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन चैट जीपीटी के मल्टीपल यूजेस हैं, उसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया डेफिनेटली जाओ और उसको देखो। ओके, अब हम स्किल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि है कोडिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन, एआई आ गया, क्या कोडिंग खत्म? आंसर है बिल्कुल नहीं, नो। एआई कोडिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई कोडिंग को फास्टर बना रहा। समझ रहे हो ना, किसी भी पोजीशन को, किसी भी जॉब को एआई खत्म नहीं कर रहा, बस उस काम करने की एबिलिटी को बढ़ा रहा। उस काम में जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा था उस पे वो उसके टाइम कंजप्शन को कम कर दिया, क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। तो वो मशीन आके उससे जो कवर अप कर रहा है, तो आपको ये जरूर से जरूर आना चाहिए कि उस मशीन को कैसे यूज करना है, ठीक है। डेवलपर जो एआई यूज करेगा वही फ्यूचर में आगे होगा, लेकिन लर्न पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल और एआई टूल्स के साथ कोडिंग। ओके, अब हम स्किल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि है डाटा स्किल। डाटा इज न्यू ऑयल, डाटा इज न्यू ऑयल। जैसे नहीं होता है कि आपके पास है गाड़ी है, आप गाड़ी है, लेटेस्ट वर्जन है, सब कुछ नई कार है, लेकिन उसमें तेल ही नहीं है, उसमें ऑयल ही नहीं है, तो क्या वो चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली डाटा इज न्यू ऑयल। कंपनीज के पास डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा को समझने वाले लोग नहीं है। डाटा एनालिसिस, एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन ये सीख लिया तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएंगी। समझ रहे हो ना, तो डाटा एनालिसिस भी अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो तो विद एआई,
डेफिनेटली मैं अगेन ऐड करूंगा हर एक चीज में। आप अपने आप को एआई से ऐड करके आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप एआई को देखो कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको दो फायदे होंगे, एक क्वालिटी काम की बढ़ेगी, साथ में स्पीड, उतना ही टाइम में आप ज्यादा आउटपुट और बेटर क्वालिटी में आउटपुट दे पाओगे। और स्किल नंबर अगर 4 की बात करें तो है साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि जितनी एआई बढ़ेगी उतना साइबर अटैक भी बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। जितनी एआई बढ़ेगी उतना साइबर अटैक का चांस भी बढ़ेगा। हर कंपनी को सिक्योरिटी चाहिए। ओह, ओह, ओह। सिक्योरिटी चाहिए और स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ रही है। फ्यूचर प्रूफ फील्ड है ये। अगर हम स्किल नंबर 5 के बारे में बात करें, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे नेटफ्लिक्स है, गूगल है, अमेजन प्राइम है, ये सब क्लाउड यूज करते हैं। क्लाउड इंजीनियर की डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है। AWS, AZURE, गूगल क्लाउड, ये नाम याद रखना। इसके बारे में अगर डिटेल से जानना हो तो आप अपने चैट जीपीटी से पूछो, वो और आपको तोड़ के बताएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, इससे आप कितने सारे पैसे बना सकते हो, इससे मंथली कितना इनकम कर सकते हो, इसमें जॉब कैसे गेन कर सकते हो। तो ये सब एआई से पूछो और डेप्थ से रिसर्च करो, तो इससे आपका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में और बढ़ेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं स्किल नंबर 6 के बारे में, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे बात कर रहे हो, आप जब मुंह खोल रहे हो तो क्या निकाल रहे हो, कितना क्वालिटी का बातें आप कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अंडररेटेड स्किल है। इसको सबसे कम रेटिंग दिया गया है। अगर आपको बोलना नहीं आता, एक्सप्लेन करना नहीं आता, क्लाइंट से बात करना नहीं कर पाते, तो स्किल होने के बाद भी ग्रोथ स्लो होगी। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इंग्लिश, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर सीखो यही की मदद से। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ जहाँ वीक हो, अगर किसी बाहर वाले से या किसी थर्ड पर्सन से आपको थोड़ा सा हेजिटेशन है कि इट मे बी ही कैन जज यू, वो आपको जज कर सकता है, तो आपने एआई पर्सनल टीचर से डेफिनेटली हर एक टॉपिक पे डिटेल्स में बातें कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यूअर अगर मान लो आपसे पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्टूडेंट, सर ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, हा 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 हा। तो सिलेबस में भाई सिलेबस ही रहेगा ना। मान लो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे सकता है, उस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन व्हेन समवन आस्क्स विद यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सपोज मी, अगर मेरे से कोई पूछता है, रितेश टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन हाउ कैन I'll reply, hi sir. First of all, thanks for giving me opportunity. My name is Ritesh and I'm belong from Siwan, Bihar. Currently, I'm living in Delhi and I'm applying job for job. I'm looking job from last week. Like this, अपने बारे में बताओ और इस वे में बताओ ना कि यू डोंट लुक लाइक नर्वस, आप नर्वस फील ना हो, ठीक है। अब हम स्किल नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सेल्स और पर्सनल ब्रांडिंग। सेल्स और पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप दुनिया को बता ही नहीं कि आप टैलेंटेड हो, तो टैलेंट का क्या फायदा। इसलिए दुनिया को बताना भी पड़ेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। जैसे लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पोर्टफोलियो, नेटवर्किंग, ये सब फ्यूचर में इम्पोर्टेंट तो होने वाले हैं। रिमेम्बर, पीपल बाई फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। लोग वहीं से कुछ भी खरीदना पसंद करते हैं जहां पर वे ट्रस्ट करते हैं, राइट। एआई वर्सेस कोडिंग, अगर बात करें एआई वर्सेस कोडिंग में, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत ही लोगों का क्वेश्चन है, कि जब एआई आ गया तो डेवलपर्स की जॉब रहेंगी नहीं रहेंगी। भाई आंसर है, ये गलत क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन ये है कि एआई प्लस कोडिंग दोनों साथ मिलके जो बनेगा वो कितनी कमाल की होगी। क्या मतलब एक्यूरेसी होगी, क्या टाइम बचेगा, कितनी क्वालिटी आएगी, समझ रहे हो ना। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल जो दोनों कंबाइन करेंगे। डाटा साइंस वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको नंबर्स पसंद है, एनालिटिक्स, प्रेडिक्शन, चूज डाटा साइंस। तो अगर आपको ये सब चीजें पसंद है तब डाटा साइंस चूज करो। अगर हैकिंग, सिक्योरिटी, नेटवर्क्स पसंद है तो चूज साइबर सिक्योरिटी। दोनों की डिमांड स्ट्रांग है। चूज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। देखो, आपको अगर आप कोई भी स्किल पे कंटिन्यू टाइम दे रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग वो स्किल को सीखो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि कंटिन्यू कभी कभी होता है, जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तब तो 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटे तक काम करने पड़ते हैं।
20-20 घंटे तक काम करने पड़ते हैं। तो जब अगर आपको इंटरेस्टेड काम करोगे, आप हैप्पीली काम करोगे, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे उस काम को। लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस काम में बहुत ज्यादा पिक पे या बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ रहे हो ना? अगर मैं आज बिगनर होता, तो मैं ये जो तो मैं फॉलो करता, फर्स्ट मंथ में एआई सीखता कि एआई को कैसे यूज करते हैं। समझ रहे हो ना? एआई का मेन हमारे हमारे इंडस्ट्री में मेन एआई कौन कौन सा है जिसको हमें जरूर से जरूर सीखना चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन को सीखता, तीसरा पाइथन सीखता, चौथा डाटा सीखता, पांचवा क्लाउड सीखता, छठा प्रोजेक्ट्स करता, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता, सातवां लिंक्डइन पे जाता, पोर्टफोलियो बनाता, फिर फ्रीलांसिंग करता, फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करता, और 10वें मंथ में आप एवरेज स्टूडेंट से काफी आगे निकल गए होंगे। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं ये रोड मैप आपसे शेयर करूं, तो आप डेफिनेटली कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि रोड मैप, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। ठीक है? रिमेंबर राहुल या अमन, डिफरेंस आईक्यू का नहीं था, डिफरेंस था स्किल का। 2030 में कंपनीज डिग्री से पहले स्किल देखेंगे, ये डेफिनेटली होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्यूचर में कौन सी स्किल चलेगी, क्वेश्चन ये है कि आप आज कौन सी स्किल स्टार्ट करोगे। समझ रहे हो ना? तो कमेंट करके बताओ, अगर आज आप सिर्फ एक स्किल सीखनी हो तो तुम कौन सा चूज करोगे? एआई, कोडिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, कम्युनिकेशन, सेल्स ब्रांडिंग। ओके। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा डिटेल्स में कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए। ओके। हाउ टू बिकम एआई इंजीनियर इन 2026, जीरो टू जॉब लेवल का। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।